हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आज कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए लेके आया है व्याकरण के कुछ प्रश्नों का अगला वीडियो। ये आज का ये हमारा 7वां वीडियो है और चलिए आइए देखते हैं। हमारा प्रश्न है, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है। किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण दीजिए। तो किसको कहते हैं शब्द शक्ति? किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए, किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, घर गंगा में है। गंगा के अंदर तो पानी है, घर कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ कि गंगा के किनारे घर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्थ को पता करने के लिए हम व्यंजना का सहारा ले रहे हैं, इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है ना। दूसरा, रवि गधा है, ठीक है, ये लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। रवि गधा नहीं है असल में, लेकिन गधे के जैसे गुण दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस कारण से उसको क्या कह दिया है? गधा कह दिया। लक्षण के आधार पर उसको गधा कहा है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। ओके दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न। बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित लिखिए। बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित लिखिए। ओके, उत्तर देखिएगा। बिंब विधान हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। बिंब विधान हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। जब कोई वस्तु की आकृति की झलक हमारे मस्तिष्क में बनती है तो उसे बिंब कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, गाय घास खाती है, ठीक है। यदि हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो गाय का प्रतिबिंब जो होता है वो हमारे मस्तिष्क में बनने लगता है, ठीक है। ओके दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 38। शुक्ल युग के दो निबंधकार और उनकी रचनाएं लिखिए, है ना। शुक्ल युग के दो निबंधकार और उनकी रचनाएं लिखना है। तो उत्तर देखिएगा, निबंधकार और रचनाएं। सबसे पहले निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी रचना का नाम क्या है? चिंतामणि। दूसरे कौन है? गुलाब राय। इनकी कौन सी रचना है? मेरी असफलताएं। तीसरे कौन है? श्याम सुंदर दास। इनकी रचना का नाम है रूपक रहस्य। ओके, एक बार और देख लीजिएगा। शुक्ल युग के दो निबंधकार और उनकी रचनाएं लिखिए। तो निबंधकार और रचनाएं, नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचनाएं चिंतामणि। गुलाब राय, इनकी रचनाएं मेरी असफलताएं। और अगला है श्याम सुंदर दास, इनकी रचनाएं रूपक रहस्य। ओके दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 39। पटकथा किसे कहते हैं? ठीक है, उत्तर देखिएगा। किसी फिल्म या नाटक के लिए लेखक द्वारा लिखा गया कच्चा चिट्ठा पटकथा कहलाता है। किसी फिल्म या नाटक के लिए लेखक द्वारा लिखा गया कच्चा चिट्ठा पटकथा कहलाता है। ओके दोस्तों, हमारा 40वां प्रश्न। भारतेंदु युग की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, भारतेंदु युग की विशेषता, सबसे पहली विशेषता है राष्ट्र प्रेम का भाव। दूसरा है हास्य व्यंग की प्रधानता। तीसरा है प्राकृतिक वर्णन। चौथा छंद विधान की नवीनता। और पांचवा समाज सुधार की भावना। यानी भारतेंदु युग में जो कविताएं लिखी गई, पहले पॉइंट को हम समझ लेते हैं। भारतेंदु युग में जो भी कविताएं लिखी गई उन कविताओं में राष्ट्र प्रेम का भाव था। दूसरी बात, उन कविताओं में हास्य व्यंग की प्रधानता थी। तीसरी बात, प्राकृतिक वर्णन किया गया था, यानी प्रकृति का वर्णन उनके अंदर किया गया था। चौथा, छंद विधान की नवीनता, यानी नए नए छंदों का प्रयोग किया जा रहा था। पांचवा, समाज सुधार की भावना, यानी काव्य इस ढंग से लिखे जा रहे थे कि उनकी सहायता से समाज में सुधार किया जा सके। दोस्तों, यदि आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।